अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद इंदा कादिर। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है भावल नगर के लिए। जिस मकसद के लिए हम गए थे सिस्टर से मिलने के लिए, क्योंकि वो हज करके आई हैं, तो हम अब उनके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हार फूल वगैरह ख़रीद लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, खुशी की बात है, तो इसलिए हमने हार वगैरह ख़रीदे उनको पहनाने के लिए। और यहाँ साथ में हज मुबारक का हमने केक ख़रीदा, और ताकि हम मुँह मीठा कर सकें इससे और उनको मुबारकबाद दे सकें। तो यहाँ पर हमें रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था मुल्तान से भावल नगर तक का। और हमने यहाँ पर हार फूल पहना दिए थे। ये मैं आपको घर दिखा रही हूँ। फिर हम घर के अंदर आए, और ये डाइनिंग और ड्राइंग रूम है सिस्टर का। और ये भावल नगर में रहती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको घर भी साथ साथ दिखा रही हूँ, और मैं आपको पूरे भावल नगर की सैर भी करवाऊँगी। तो यहाँ नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे मियाँ के गांव। आपने मेरा गांव तो देख ही लिया था, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो इनका बचपन जहाँ पर गुज़रा। तो ये हम जा रहे थे हस्बैंड के गांव की तरफ। इनके गांव का नाम है महारवाली, और यहाँ पर बीच में काफ़ी अच्छा व्यू था, खेत वगैरह सब। बच्चे देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम कराची से और यहाँ पंजाब टूर का सारा, और फिर मैंने आपसे गांव भी शेयर किया था अपना। तो फिर हम गांव में 2-3 घर थे, उधर गए, वहाँ सबसे मिले, और फिर हम बीच में रुक गए थे ये कब्रिस्तान की तरफ। यहाँ बच्चे आ गए थे ये खेतों की तरफ, मैं खेतों की तरफ थी, और जो अंकल और हस्बैंड थे वो कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए चले गए थे। ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पूरा कब्रिस्तान है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के दादा और फूफो वगैरह हैं, उनकी कब्र पर फातिया पढ़नी थी, और बहुत से जो रिश्तेदार हैं वो उन सब की कब्र यहीं पर है। तो ये यहाँ पर बच्चे मेरे साथ ही थे, और बाकी हस्बैंड और अंकल फातिया पढ़ने चले गए थे। उसके बाद हमें रास्ते में नज़र आई नहर। ये बहुत ही प्यारी नहर थी, बहुत बड़ी थी। तो बच्चों ने बहुत ज़िद की कि हमने यहाँ पर नहाना है, मगर क्योंकि ये बहुत गहरी भी थी और बड़ी भी थी, तो नहाने वाली जो वीडियोस हैं वो मुझसे मिस हो गई। और अगर मेरे को मिलेंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर इनको बच्चों को लेके चले गए थे छोटी नहर में नहलाने के लिए, और ये वहाँ जाके फिर इन्होंने अपना शौक़ पूरा किया, नहाए। और इस जगह पे इतना कोई सुकून था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। एक तरफ खेत, एक तरफ नहर ये जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके से भैंस वगैरह जो हैं वो नहा रही हैं। इतना प्यारा मंज़र ये नज़र आ रहा था। सारी लाइन से भैंस जा रही थी, और एक एक करके अंदर नहर के उतर रही थी और नहा रही थी। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और इनका मेरे ख्याल से ये मालिक था जो इनके साथ साथ वो भी तैर रहा था। ये देखें आप।
इतने मज़े से ये तैर रही थी, बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। तो आप सबके लिए मैंने ये भी कैप्चर किया ताकि मैं दिखा सकूं आपको भी, जो नज़ारा मैंने इंजॉय किया है वो आप भी करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हमें शाम हो गई थी और फिर हम घर आ गए थे और नेक्स्ट डे हम चले गए थे यहाँ पर भावल नगर का चिड़ियाघर है। और ये चिड़ियाघर इतना कोई बड़ा है मगर कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं थी। एक तो ये जो दिन जिस दिन हम आए थे उस दिन इतना हब्स और इतनी हब्स वाली गर्मी हुई थी, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी बच्चों ने एंजॉय नहीं किया और बच्चे परेशान ही हो गए थे उल्टा कि कहाँ पर हम आ गए हैं। जब जैसे ही हम पहुँचे थे जब तो बहुत एक्साइटेड थे, मगर थोड़ी देर में वो परेशान हो गए कि बस यहाँ से चलें, क्योंकि जानवर भी बेचारे बिल्कुल भी नहीं थे और जो थे वो गर्मी से बेहाल थे। ये देखें आप, ये मोर वगैरह बेचारे ऐसा ही लग रहा था जैसे उदास ही बैठे हों। और इतना ये बड़ा चिड़ियाघर है मगर इसमें जानवर की भी कमी है, क्योंकि एक दो बस ऐसे ही पिंजरों में नज़र आ रहे थे, एक दो करके, मगर जगह जो है वो बहुत बड़ी है। अगर बनाना चाहें इसे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है और कोई मेंटेनेंस नहीं है। घास, उल्टी सीधी घास उगी हुई है, यहाँ पर चलने की जगह नहीं, बेंचेस सारी टूटी हुई हैं देखें आप। और जो अंदर बेचारे परिंदों का और जानवरों का हाल है वो कोई हाल ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े पिंजरों में सिर्फ एक एक ही नज़र आ रहा है। ये बेचारा देखे बंदर जो है वो बैठा हुआ है कि कोई आके इसे कुछ खाना वाना डाल दे। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, कोई चीज़ें मिल रही हों। और ये रीछ बेचारा एक चक्कर ही लगाया जा रहा था और इसका भी लग रहा था प्यास से बुरा हाल है। इसके बाद बस हम फिर घर आ गए थे और घर आते ही ठंडी हवा चलने लग गई और साथ ही साथ फिर बारिश शुरू हो गई थी। तो हम यही कह रहे थे कि जब हम चिड़ियाघर में थे जब इतना हब्स खड़ा हुआ था और अब अच्छा मौसम हो गया। फिर नेक्स्ट डे हो गई ज़रताशा की बर्थडे और ये फिर इस ज़रताशा की फूफो ने बर्थडे सेलिब्रेट करवाई, केक मंगवाया और साथ में आइसक्रीम मंगवाई। सब बच्चों ने मिलके केक कट किया और आइसक्रीम को एंजॉय किया। तो फिर यहाँ पर हम डिनर करने आ गए थे। हाँ, बहुत प्यारी जगह थी और ये भावल नगर में ही मौजूद है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो लाजमी से जाएं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और बहुत प्यारी जगह थी। यहाँ पर हमने कुछ पिक्स वगैरह ली और उसके बाद हमारा डिनर भी आ चुका था और बहुत मज़े का खाना है यहाँ का। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ का खाना मस्ट ट्राई करें। बस हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर हम बैठे बातें की और इसके बाद फिर हम आ गए थे वापस। और फिर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है वापसी का सफ़र, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे वापसी के लिए। तो एक हफ़्ते के लिए हम यहाँ पर रुके थे और ये देखें आप, चावलों की काश्त हो रही थी यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नाश्ता करने के लिए रुके थे, क्योंकि रास्ते में यहाँ पर सुबह का टाइम था और हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। नाश्ता किया यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में और फिर हम दोबारा फिर हमने ये हाईवे के ऊपर
आ गए थे। यहाँ तक जो मौसम है वो थोड़ा गर्म था, मगर जैसे ही हम सखर पहुँचे थे उसके बाद बहुत प्यारा और बारिश वाला मौसम हो चुका था। ये हम हाईवे पे हैं और बहुत प्यारी रोड है ये हाईवे की, बिल्कुल सीधा सीधा। और ये रास्ते में आए थे खजूर के दरख्त ना, खजूर का बाग, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने आपके लिए कैप्चर किए। और यहाँ पर फिर हम शाम हो गई थी, 6 बज चुके थे और फिर हम खाना खाने के लिए यहाँ रुके। बच्चों को प्ले एरिया मिल गया था, तो ये कैसे छोड़ सकते थे। बस हमने फिर यहाँ पर खाना वगैरह खाया। यहाँ का भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। बस यहाँ पर हम खाने वगैरह से फारिग हुए तो फिर बाहर आए तो मुझे कुछ शॉप्स नज़र आई जो कि हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी और बहुत प्यारी प्यारी इसमें चीज़ें थी, मगर मैं मोबाइल जो है वो मैंने नहीं निकाला, और वरना आपको मैं दिखाती कितनी प्यारी प्यारी इधर चीज़ें थी। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी था। और जैसे ही हम ये फिर निकले हैं तो रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। थोड़ी देर के लिए रुकी थी और फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था दोबारा से ठंड आ गई हो। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, जिन दिनों बारिशें हो रही थी और पंजाब में भी बारिश हो रही थी और बेचारी देखें भैंसें जो हैं वो भीगती हुई जा रही थी। बस यहाँ से हम ये क्रॉस कर रहे हैं और फिर हमने कराची में कदम रख दिया और यहाँ पर फिर हम घर पहुँचने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।